अमेरिका, एक ऐसा देश जिसे लोग आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और चमक दमक से जोड़ते हैं। लेकिन इसी अमेरिका की धरती के नीचे कुछ ऐसी कहानियां दबी हुई हैं जिन्हें जानने के बाद रात में अकेले चलना मुश्किल हो जाता है। आज की ये कहानी ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है, ना ही पूरी तरह कल्पना। ये कहानी है इंडियाना राज्य में मौजूद एक छोटे से कब्रिस्तान की, जिसे लोग कहते हैं 100 स्टेप्स सेमेट्री। इंडियाना के एक घने जंगल के बीच, जहां मोबाइल नेटवर्क अक्सर गायब हो जाता है, जहां सूरज ढलते ही हवा में अजीब सी ठंडक घुल जाती है, वहीं एक पुरानी कच्ची सड़क से हटकर एक संकरा रास्ता ऊपर की ओर जाता है। रास्ते के अंत में एक पुराना जंग लगा लोहे का गेट है। उस गेट पर कोई बड़ा बोर्ड नहीं लगा, बस एक छोटा सा टूटा हुआ नाम, सेमेट्री। दिन में देखने पर यह जगह बिल्कुल सामान्य लगती है। कुछ पुरानी कब्रें, झुकी हुई कब्रों पर उगे पेड़ और हर तरफ सन्नाटा। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, यहाँ की हवा बदल जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं ये जगह रात को जिंदा हो जाती है। इस कब्रिस्तान के बीचों बीच पत्थर की बनी एक सीढ़ीदार पगडंडी है, ऊपर की ओर जाती हुई, घुमावदार और अंधेरे में लगभग अदृश्य। लोगों का दावा है ये सीढ़ियां ठीक 100 हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर जाते समय। नीचे आते वक्त गिनती बदल जाती है, कभी 98, कभी 102, कभी 109। और कुछ लोगों ने तो कहा हम नीचे पहुंचे, लेकिन गिनती बीच में ही भूल गए, जैसे किसी ने दिमाग सुन कर दिया। इस जगह से जुड़ी पहली दर्ज की गई घटना 1890 के आसपास की मानी जाती है। उस समय यह कब्रिस्तान नया नया बना था और यहां नियुक्त था एक केयरटेकर। नाम था एडवर्ड मिलर। एडवर्ड मिलर एक शांत स्वभाव का आदमी था। दिन में कब्रों की सफाई, रात में गश्त। उसका घर इसी कब्रिस्तान के पास था। लेकिन 1897 की एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार चमक रही थी। गांव वालों ने देखा एडवर्ड आधी रात को लालटेन लेकर सीढ़ियों की ओर जाता हुआ। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। सुबह जब लोग उसे ढूंढते हुए ऊपर पहुंचे, तो जो देखा उसने सबको डरा दिया। एडवर्ड की लाश सीढ़ियों के नीचे पड़ी थी। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन उसका चेहरा, मानो मरते वक्त उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी दिमाग सह नहीं सकता। उसके हाथ की हथेली पर एक लाल रंग का निशान था, जैसे किसी ने जलती हुई हथेली से उसे जमीन पर दबाया हो। मौत को एक्सीडेंटल फॉल कहकर मामला बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने कहा रात के 12 बजे के बाद सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आती है। कोई ऊपर चढ़ता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों ने दावा किया, हमने ऊपर खड़े होकर एक आदमी को देखा, पुराने कपड़ों में, हाथ में लालटेन लिए। धीरे धीरे ये अफवाह फैलने लगी। एडवर्ड मिलर की आत्मा अब भी यहां है। और फिर जन्म हुआ 100 स्टेप्स रियूटिल का। कहा जाता है अगर कोई इंसान अमावस्या की रात बिल्कुल अकेला सीढ़ियां गिनते हुए ऊपर जाए और डर के बावजूद पीछे मुड़कर न देखे, तो ऊपर पहुंचने पर उसे कोई दिखाई देता है। लेकिन वो सिर्फ भूत नहीं होता, वो आपको आपकी मौत दिखाता है। यही वजह है कि इस कब्रिस्तान को लोग दिन में तो देखते हैं, लेकिन रात में पास भी नहीं भटकते। लेकिन हर कहानी की तरह कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। और यहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी। 2019, 3 दोस्त, रायन लुकस और एमिली, तीनों कॉलेज स्टूडेंट, अर्बन लेजेंड्स पर रिसर्च करते थे, यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते थे। उनके लिए 100 स्टेप सेमेट्री बस एक और वीडियो टॉपिक था। उन्हें नहीं पता था कि ये जगह वीडियो नहीं, जिंदगी बदल देती है। 2019 की वो रात इंडियाना के जंगलों में बाकी रातों जैसी नहीं थी। रायन की गाड़ी कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार के बाहर घना अंधेरा, पेड़ों की परछाइयां मानो चलती हुई लग रही थीं। एमिली ने मोबाइल देखा, टाइम 11:47 PM। लुकस ने हंसते हुए कहा, बस 13 मिनट और, फिर लेजेंड खुद सामने होगा। रायन ने गाड़ी रोक दी। सामने वही पुराना जंग लगा लोहे का गेट, सेमेट्री। जैसे ही उन्होंने कार से कदम बाहर रखा,
हवा अचानक ठंडी हो गई। एमिली ने अपनी जैकेट कस ली। अजीब है, यहाँ हवा चल भी नहीं रही फिर भी ठंड लग रही है। रायन ने कैमरा ऑन किया। So guys, we are here at Indiana's famous 100 Steps Cemetery. उसकी आवाज जंगल में गूंज कर लौट आई, लेकिन उस एको में कुछ और भी था, जैसे कोई और भी उन्हें सुन रहा हो। वे तीनों गेट पार कर अंदर आए। जैसे ही रायन ने गेट को छुआ, क्री लोहे की चीख पूरे जंगल में फैल गई। एमिली ने पीछे मुड़कर देखा। क्या गेट अपने आप बंद हो गया? लूकस ने हंसने की कोशिश की। रिलैक्स, हवा होगी। लेकिन हवा तो चल ही नहीं रही थी। वे आगे बढ़े और फिर उनके सामने वो सीढ़ियां थीं, पत्थर की, पुरानी, काई से भरी, ऊपर जाते हुए अंधेरे में गुम होती हुई। रायन ने कैमरा सीढ़ियों पर फोकस किया। लेजेंड सेज दीज आर एग्जैक्टली 100 स्टेप्स। एमिली ने धीरे से कहा, और अगर गिनती बदल गई? लूकस ने जवाब नहीं दिया। टाइम 12:01 AM। रायन ने गहरी सांस ली। Okay, I'm going first. 100 स्टेप्स रिचुअल बिगिंस। रायन ने पहला कदम रखा। 1। लूकस पीछे से गिनने लगा। 2, 3, 4। चारों तरफ सन्नाटा, ना झींगुर ना पत्तों की आवाज। 27, 28, 29। एमिली को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम फुसफुसाया। एमिली। वो झटके से मुड़ी। तुम लोगों ने कुछ कहा? लूकस ने सिर हिलाया। No. 49, 50, 51। अब हवा और ठंडी हो चुकी थी। रायन की सांस भाप बनकर कैमरे में दिख रही थी। 73, 74। रायन अचानक रुका। क्या तुम्हें लालटेन की रोशनी दिख रही है? लूकस ने कैमरे से देखा। ऊपर, बहुत ऊपर, एक हल्की पीली रोशनी। 89, 90। एमिली के पैरों में अचानक भारीपन आ गया, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। 99। रायन ने कदम रखा। 100। वो ऊपर पहुंच चुके थे। सीढ़ियों का अंत एक छोटे से समतल हिस्से पर था। चारों तरफ घने पेड़ और बीच में एक टूटा हुआ पत्थर। एडवर्ड मिलर। तभी टक 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 कदमों की आवाज। लूकस ने फुसफुसाया, कोई आ रहा है। पेड़ों के बीच से एक आकृति निकली। पुराने जमाने के कपड़े, ढीली जैकेट, हाथ में एक लालटेन। एमिली की आवाज गले में अटक गई। एडवर्ड? आदमी का चेहरा धीरे धीरे रोशनी में आया, आंखें खुली हुई लेकिन पूरी तरह खाली। उसने रायन की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, काउंट अगेन। रायन को लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। चारों तरफ दृश्य बदलने लगा। विजन बिगिंस। रायन ने खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर देखा। मशीनों की बीप, डॉक्टरों की आवाज और फिर फ्लैट लाइन। एमिली ने देखा एक अंधेरी सड़क, तेज बारिश और एक ट्रक। लूकस ने देखा खुद को सीढ़ियों के नीचे खून से लथपथ। तीनों एक साथ चीख पड़े। एडवर्ड की आवाज अब भारी हो चुकी थी। इफ द नंबर्स डोंट मैच। अचानक लालटेन की रोशनी बुझ गई। अंधेरा पूरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए।